व्हाट्सअप गाइस, आई एम एपी। आई होप यू आर डूइंग वेल। पीछे के लेक्चर में हमने चैप्टर 8 को कंप्लीट कर लिया है, जो डेसिमल था। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग चैप्टर 9 है क्लास 6 का डाटा हैंडलिंग के बारे में समझेंगे। डाटा हैंडलिंग होता क्या है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इंट्रोडक्शन पार्ट में है 9.1 में, यू मस्ट हैव ऑब्जर्व योर टीचर रिकॉर्डिंग द अटेंडेंस ऑफ अ स्टूडेंट इन योर क्लास एवरी डे। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो आपके टीचर हैं वो अटेंडेंस रजिस्टर पे क्या करते थे, रोल नंबर से पढ़ाते थे, रोल नंबर 1, रोल नंबर 2, रोल नंबर 3, अटेंडेंस लगाते थे। ठीक है, और रिकॉर्डिंग मार्क्स या फिर आपके एग्जाम के मार्क्स नोट करते हैं। ऑब्टेन बाय योर आफ्टर एवरी टेस्ट, जो हर एक टेस्ट जो होता है, और एग्जामिनेशन जो एग्जाम होता है। ठीक है, सिमिलरली यू मस्ट हैव ऑल्सो सीन ए क्रिकेट स्कोर बोर्ड। वैसे ही आप लोग अगर मैच देखते होंगे तो स्कोर बोर्ड भी होता है। वो सब डाटा हैंडलिंग का उदाहरण, मतलब डाटा को हैंडल करना, मतलब डाटा को स्टोर करना कैसे, मतलब कैसे उसको हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कैसे उसको पढ़ा जाता है, कैसे स्टोर किया जाता है, ये सब इस चैप्टर में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। 2 स्कोर बोर्ड्स हैव बीन इलस्ट्रेटेड हेयर। 2 स्कोर बोर्ड का यहाँ पे एग्जाम्पल लिया गया है। देखिए, इसमें देखिए, नेम ऑफ द बॉलर, बॉलर का नाम है। किसी का नाम तो ABCD होता नहीं है, ठीक है, बस एक उदाहरण के लिए यहाँ लिया गया। ठीक है, उसने क्या किया है कि देखिए, नेम ऑफ द बॉलर, जिसका बॉलर का नाम A है, दूसरे का B है, तीसरे का C है और तीसरे का चौथे का D है। ओवर उसने किया 10-10 ओवर सबका रहता है। और मैडन ओवर वो होता है जिस मतलब कि हर एक ओवर में 6 बॉल होते हैं। 6 बॉल में से उसने एक भी रन ना दिया हो तो उसको उस ओवर को मैडन बोलेंगे। जैसे कि 2 ओवर उसने मैडन किया, मतलब कि 12 बॉल में उसने एक भी रन ना दिया हो। ठीक है, उसी प्रकार 10 ओवर हैं, 10 में उसने B जो बॉलर है उसने मैडन ओवर 10 ओवर में से 10 ओवर उसने बॉल डाले हैं और 1 ओवर मैडन है उसका। जैसे C बॉलर है, उसमें 10 ओवर डाले, इसमें 2 मैडन ओवर डाले हैं। D बॉलर है, वो ओवर 10 डाले हैं, मैडन ओवर 1 डाले हैं। अब देखिए, A बॉलर है, यहाँ पे ओवर 10 डाले हैं, रन कितने दिए, रन गिवन 40 रन दिए हैं। B बॉलर ने 30 रन दिए हैं, C बॉलर में 20 रन दिए हैं, D बॉलर ने 50 रन दिए हैं। अब देखिए, यहाँ पे A बॉलर ने कितने विकेट टेकन, 3 विकेट लिए हैं। B बॉलर ने 2 विकेट लिए हैं, C बॉलर ने 1 विकेट लिए हैं और D बॉलर ने 4 विकेट लिया है। तो इस तरह से मतलब कि पूरे बॉलर का ये बही खाता हो गया, मतलब कितने ओवर फेंके हैं, कितने ओवर में उसने मैडन दिए हैं और कितने रन दिए हैं उसने और कितने विकेट लिए हैं। तो इस हिसाब से, इस चीज़ को देखते हुए हम लोग बॉलर की परफॉर्मेंस को बता सकते हैं कि हाँ, कौन सा बॉलर सबसे अच्छा था। आप बता सकते हैं कौन सा बॉलर सबसे अच्छा है। देखिए, इसने 10 ओवर फेंके हैं और विकेट देखते हैं। इसने देखिए 10 ओवर फेंके हैं, एक मैडन ओवर लिया है, 50 रन दिया है, विकेट इसने 4 लिए हैं। लेकिन इसने देखिए 40 रन दिए हैं, 3 विकेट लिए हैं, 30 रन दिए हैं, 2 विकेट लिए हैं। विकेट से ज़्यादा किसने लिया, 4 लिया है, लेकिन रन भी इसने ज़्यादा दिया है। तो आप कंपेयर करना थोड़ा मुश्किल होगा कि कौन सा बॉलर अच्छा है, क्योंकि ये जो है क्रिकेट क्या है आपको पता है, क्रिकेट वही है, लक है तो सही है, नहीं तो कोई बॉलर मैडन पे मैडन फेंकते हैं, कोई बॉलर छक्के पे छक्के भी खाते हैं। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार ये बॉलर का अब वही खाता हो गया, मतलब कि बॉलर का परफॉर्मेंस कैसा है, ये सब मतलब कि डाटा हैंडलिंग में हमने दिखाया है। ठीक है, अब देखिए उसी प्रकार बैट्समैन का भी देखते हैं। नेम ऑफ बैट्समैन EFGH, ये 4 बैट्समैन भी हैं। रन देखिए, इसने रन मारे हैं 45 रन, F ने मारे हैं 55 रन, G ने मारे हैं 37 रन, H ने मारे हैं 22 रन। बॉल फेस्ट, उसने देखिए बॉल फेस्ट मतलब कितने बॉल उसने खेले हैं। 62 बॉल पे उसने कितने मारे हैं, 45 रन मारे हैं। 70 बॉल पे कितने मारे हैं, 55 रन मारे हैं। 53 बॉल पे कितने मारे हैं, 37 रन मारे हैं। 41 बॉल पे कितने मारे हैं, 22 रन मारे हैं। ठीक है, अब देखिए टाइम इन मिनट, कितना देर तक उसने खेला है। 70 मिनट इसने खेला है, E ने खेला है, F ने 81 मिनट खेला है, G ने 67 मिनट खेला है, H ने 55 मिनट खेला है। ठीक है, ये हो गया आपका डाटा हैंडलिंग का एक एग्जांपल हो गया, जबकि स्कोर बोर्ड की तरह से, एक तरफ बॉलर का स्कोर बोर्ड है, नीचे वाला जो है ये बैट्समैन का स्कोर बोर्ड से। अब देखिए, यू नो दैट इन ए गेम ऑफ क्रिकेट द इंफॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज नॉट सिंपली अबाउट हु ओन एंड हु लॉस्ट। जो है कि हम जानते हैं कि जब से क्रिकेट के गेम में द इन्फॉर्मेशन रिकॉर्डेड इज़ नॉट सिंपली अबाउट, देखिए इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्डेड है वो हम पता नहीं कहा सकते ना कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। इन द स्कोर बोर्ड यू विल ऑल्सो फाइंड सम इक्वली इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गेम। स्कोर बोर्ड में जो इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसको, फॉर इंस्टेंस यू मे फाइंड आउट द टाइम टेकन, ए नंबर ऑफ बॉल्स फेस्ड विद द हाईएस्ट रन स्कोरर। फिर कुछ समय के लिए आप बता सकते हैं कि कौन सा मतलब कि बैट्समैन का परफॉर्मेंस सही है। ठीक है, लेकिन किसी ने बॉल ज़्यादा खेला है तो किसी ने रन ज़्यादा मारा है। किसी ने जैसे मान लीजिए इसने 62 बॉल खेल के 45 रन मारा है, ये 70 से 55 मारा है, तो दोनों का तो लगभग बराबर ही लग रहा है। इसने 53 खेला है, 37 मारा है, 41 खेला है, 22 रन मारा है। ठीक, ये हो गया आपका डाटा हैंडलिंग का एग्जाम्पल।
दूसरा में देखते हैं क्या दिया है। अब देखिए, सिमिलरली इन योर डे टू डे लाइफ यू मस्ट हैव सीन सेवरल काइंड्स ऑफ टेबल्स कंसिस्टिंग ऑफ नंबर्स, फिगर, नेम्स एंड एक्सेट्रा। ऐसे आप लोग देखा होगा कि ऐसे ही टेबल बना के डाटा रिकॉर्ड किया जाता है, आपने डे टू डे लाइफ में देखे होंगे, ठीक है। दिस टेबल्स प्रोवाइड डाटा, वो टेबल जो होते हैं वो आपको डाटा देते हैं, जैसे कि उसने बॉलर का दिया था, कितने बॉलर उसने मैडन ओवर कितने फेंके हैं, उसने से मैडन कितने लिए हैं, विकेट कितने लिए हैं, ये सब डाटा थे उसने, ठीक है। डाटा इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर गैदर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। डाटा किसको बोलते हैं? डाटा एक कलेक्शन होता है, ठीक है, जो हमें क्या देता है, इन्फॉर्मेशन देता है, कुछ चीज़ बताता है। जैसे कि वो जो टेबल था, टेबल जो था बॉलर वाला या बैट्समैन वाला, उसमें इन्फॉर्मेशन मिल रहा था ना कि कितना बॉलर ने गेंद फेंका है, कितना ओवर फेंका, कितना विकेट लिया है। वैसे बैट्समैन का भी था, कितना देर खेला है, कितना बॉल को उसने फेस किया है, कितना रन मारा है, ये सब था। अब देखिए रिकॉर्डिंग डाटा, हम लोग देखिए डाटा क्या होता है समझ गए इसका, एक बार देख लीजिए। डाटा इज ए कलेक्शन ऑफ नंबर्स गैदर टू गिव सम इन्फॉर्मेशन। डाटा क्या है? कलेक्शन ऑफ नंबर्स है, नंबर को कलेक्ट करना है। किसके लिए कलेक्ट करना है? कि वो हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे, ठीक है। चलिए अब देखिए रिकॉर्डिंग डाटा देखते हैं हम लोग। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्लास विच इज प्रिपेयरिंग टू गो फॉर ए पिकनिक। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग कि मतलब कि कोई क्लास है वो पिकनिक के लिए तैयारी कर रही है। द टीचर आस्क्स द स्टूडेंट टू गिव देयर चॉइस ऑफ फ्रूट्स आउट ऑफ बनाना, एप्पल, ऑरेंज एंड गुआवा। टीचर स्टूडेंट से पूछते हैं कि आपको जो खाने का मन हो इन फ्रूट्सों में से अपना बता देना, पिकनिक में तो वही तुमको मिलेगा। जैसे बनाना हो गया, एप्पल हो गया, ऑरेंज हो गया और गुआवा, चारों फ्रूट में से आपको बताना है कि आपको कौन सा फ्रूट पसंद है। उमा इज आस्क्ड टू प्रिपेयर द लिस्ट। उमा उसी में के शिक्षक की छात्रा होती हैं, वो उनको बोला जाता है, उनको एक टास्क दिया जाता है कि आप इस टेबल को, डाटा को क्या करिएगा, गैदर कीजिएगा, इकट्ठा कीजिएगा। सी प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ ऑल द चिल्ड्रन एंड रोट द चॉइस ऑफ फ्रूट अगेंस्ट इस नेम। हमने क्या करती है, एक डाटा लेती है, हर एक का पहले एक पेपर लेती है, A4 साइज़ का पेपर या ब्लैंक पेपर लेती है, वो क्या करती है, हर एक का नाम लिखती है, पहले अटेंडेंस रजिस्टर से मान लीजिए वो लिख लेती है, ठीक है, अगेंस्ट इस नेम। द लिस्ट वुड एंड रोट द चॉइस ऑफ फ्रूट अगेंस्ट इस नेम। और क्या करती है, जिसका जो चॉइस का फ्रूट है उसके सामने वो लिख देती है। द लिस्ट वुड हेल्प द टीचर टू डिस्ट्रीब्यूट फ्रूट अकॉर्डिंग टू जो चॉइस। ये जो लिस्ट बन गया, जैसे कि राघव को, उसके उमा के क्लास में कौन कौन से बच्चे थे, ये सब उनके नाम लिखा हुआ, देखिए उमा ने भी अपना नाम लिखा, देखिए उमा को ऑरेंज पसंद था, ठीक है। देखिए राघव, देखिए राघव को बनाना पसंद था, प्रीति को एप्पल पसंद था, अमर को गुआवा पसंद था, प्रतिमा को ऑरेंज पसंद था। अब इस हिसाब से क्या करेंगे, जो टीचर जो है उसी हिसाब से उतने क्वांटिटी में बनाना खरीद लेंगे, उतने क्वांटिटी में एप्पल खरीद लेंगे, उतने क्वांटिटी में गुआवा खरीद लेंगे। एक तो आपको वो डाटा का पता चल गया कि कितना क्वांटिटी में हम कौन सा फ्रूट लेंगे, इससे ना घटेगा और ना ही बढ़ेगा डाटा, मतलब कि बर्बादी नहीं होगी किसी चीज़ की, ठीक है। और ये भी डिस्ट्रीब्यूशन के समय भी मतलब आसानी होगा, ये लिस्ट बन गया। तो मान लीजिए कि राघव बोलता कि मुझे बनाना पसंद है, अगर इसको नोट नहीं किया जाता, डाटा को गैदर नहीं किया जाता, वहाँ बोलता कि नहीं मुझे ऑरेंज पसंद है, तो उसके लिए भी फिर दिक्कत हो जाती। तो इससे डाटा इकट्ठा इसलिए किया जाता, ठीक है। If the teacher wants to know the number of bananas required for the class, she has to read the names in the list one by one and count the total number of bananas required. वो क्या करता है, अगर कितना बनाना चाहिए वो इससे पता चलता था। मैं आपको बता दिया पहले में। To know the number of apples, guavas and oranges separately, she has to repeat the same process of each of these fruit. उसी प्रकार जितना एप्पल चाहिए, जितना उसको ऑरेंज चाहिए, सब उसी प्रकार से वो काउंट कर लेते हैं। How tedious and time consuming it is. It might become more tedious if the list has say 50 students. उसी प्रकार ये जो था ये और भी मतलब कि क्या था, बहुत मतलब कि क्या टीडीएस मतलब कि भारी जॉब हो जाता, मतलब कि पेचीदा जॉब हो जाता, कि मतलब कितना टाइम होता, टाइम कंज्यूमिंग ये जो होता, ठीक है। अगर ये स्टूडेंट इतने ना हो के 50 स्टूडेंट्स होता है। सो उमा राइट ओनली द नेम ऑफ दिस फ्रूट्स वन बाय वन लाइक बनाना, एप्पल, गुआवा, ऑरेंज, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, गुआवा, बनाना, एप्पल, बनाना, एप्पल, ये। डू यू थिंक दिस मेक्स द टीचर वर्क्स ईजियर। क्या आपको लगता है कि ये जो इसने बस नाम ना लिख के बस ये सब लिख देते तो उसके लिए टीचर का ईजियर होता। सी स्टिल हैव टू काउंट द फ्रूट्स इन द लिस्ट वन बाय वन एंड सी डिड अर्लियर। जैसे कि इसमें भी आपको वन बाय वन काउंट करना होता, ठीक है। तो क्या डू यू थिंक, इसके लिए आपको लगता है कि ये टीचर का जॉब ईजी हो सकता था। उसी प्रकार प्रोसेस वही होता कि हर एक का हेड पॉइंट करना पड़ता। सलमा हैज अनदर आइडिया। सलमा के पास एक और दूसरा आइडिया था। क्या करी, सी मेक्स 4 स्क्वायर ऑफ द फ्लोर। उसने फ्लोर पे 4 स्क्वायर बना दिया। एवरी स्क्वायर इज कीप्ड फॉर फ्रूट फॉर वन काइंड ऑफ होमली। मतलब कि हर एक स्क्वायर, जैसे कि ये वाला स्क्वायर है, बनाना का स्क्वायर हो गया, ऑरेंज का स्क्वायर हो गया, या एप्पल का स्क्वायर हो गया, ठीक। सी आस्क्स द स्टूडेंट टू पुट वन पेबल इन स्क्वायर विच मैचेस देयर। और वो स्टूडेंट से बोलती है
कि आप ऐसे कीजिएगा, एक पेबल मतलब पत्थर, छोटा सा कंकर रखना है उस स्क्वायर में, फ्लोर पे बनाया। चॉइस, इट मीन्स ए स्टूडेंट ऑप्टिंग फॉर बनाना विल पुट ए पेबल इन द स्क्वायर, मार्क फॉर बनाना एंड सो ऑन। उसी प्रकार जैसे कि किसी को बनाना पसंद था तो क्या करता है, एक पेबल उसने चूज करता, ठीक है, और क्या करता है कि उस स्क्वायर बॉक्स में, बनाने वाले बॉक्स में रख देता, बनाने वाला बॉक्स में, देखो बनाने वाला बॉक्स इधर है, ये बनाने वाला बॉक्स में रख देता, ठीक। अब देखिए, बाई काउंटिंग द पेबल्स इन ईच स्क्वायर, जैसे कि हर एक स्क्वायर में, गुआवा वाले स्क्वायर में, बनाना वाले स्क्वायर में, ऑरेंज वाले स्क्वायर में, एप्पल वाले स्क्वायर, सलमा कैन क्विकली टेल द नंबर ऑफ ईच काइंड ऑफ फ्रूट रिक्वायर्ड। सलमा बता सकती थी कि बनाना इतने क्वांटिटी में चाहिए, और गुआवा इतने क्वांटिटी में चाहिए, और एप्पल इतने में चाहिए, और कौन सा है, ये कौन सा फ्रूट था, ऑरेंज। शी कैन गेट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन क्विकली बाय सिस्टमेटिकली प्लेसिंग द पेबल्स इन द डिफरेंट स्क्वायर। इस प्रकार वो अपने टीचर को, सलमा जो है, जितने क्वांटिटी में गुआवा चाहिए ये सब उसको मिल जाता, ठीक है। ट्राई टू परफॉर्म दिस एक्टिविटी फॉर 40 स्टूडेंट एंड विथ नेम्स ऑफ एनी 4 फ्रूट्स इंस्टेड ऑफ पेबल्स, यू कैन ऑल्सो यूज बोतल कैप्स और सम अदर टोकन। मतलब इसी प्रकार आपको लिस्ट बनाने हैं 40 स्टूडेंट को, ये एक्टिविटी है आपका, ठीक है। चलिए अब 9.3 में क्या, ये एक एग्जाम्पल था, इसमें बताया गया है। देखिए, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। अब डाटा को ऑर्गेनाइज कैसे करना है, देखिए इसमें बताया है। टू गेट द सेम इंफॉर्मेशन विच सलमा गॉट, रोनाल्ड नीड्स ओनली ए पेन एंड ए पेपर। जैसे कि सलमा ने क्या किया था, सलमा ने स्क्वायर ज़मीन पे बनाया था, उसमें पेबल्स की जरूरत थी। उसी प्रकार रोनाल्ड ने क्या किया, उसने बस, रोनाल्ड नीड्स ओनली ए पेन एंड ए पेपर, he does not need pebbles, he also does not ask a student to come and place the pebbles, he prepares the following table। उसने टेबल को कैसे बनाया, देखिए, बनाना लिख दिया, ऑरेंज लिख दिया, एप्पल लिख दिया, और गुआवा लिख दिया। अब देखिए, जिसको जिसको बनाना पसंद था उसने बनाना पे आगे टिक कर दिया। मान लीजिए कि सलमा को बनाना पसंद था, उमा को, रोनाल्ड को बनाना पसंद था, और भी 8 बच्चों को बनाना पसंद था। ऑरेंज कितने बंदों को पसंद था, 3 बंदों को, एप्पल 5 बंदों को, और गुआवा 4 बंदों को, ठीक है, समझ गए। चलिए, डू यू अंडरस्टैंड रोनाल्ड टेबल। आप रोनाल्ड टेबल को समझ सकते हैं, जो रोनाल्ड जो टेबल बनाया है, समझ सकते हैं। व्हाट डज 1 मार्क इंडिकेट, मतलब कि 1 मार्क इंडिकेट करेगा एक लड़के को, एक स्टूडेंट को पसंद कर, मतलब जैसे कि इसमें 8 टिक है तो 8 स्टूडेंट आर लाइक बनाना, 3 ऑरेंज है, 3 में टिक है तो 3 स्टूडेंट आर लाइक ऑरेंज। वैसे इस प्रकार आगे भी देखिए, 4 स्टूडेंट प्रीफर्ड गुआवा, 4 स्टूडेंट प्रीफर्ड गुआवा। देखिए 1 2 3 4 टिक है। हाउ मैनी मार्क्स आर देयर अगेंस्ट गुआवा, गुआवा कितने हैं, 4 मार्क्स है। हाउ मैनी स्टूडेंट वेयर इन क्लास, फाइंड ऑल द इन्फॉर्मेशन, डिस्कस अबाउट दिस मेथड, विच इज़ द बेस्ट, वाई, विच मेथड इज़ द मोर यूजफुल व्हेन इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सच लार्ज डाटा इज रिक्वायर्ड। तो कौन सा, तो मेरे ख्याल से रोनाल्ड का जो डाटा जो गैदरिंग करने का जो तरीका है वो सबसे बेस्ट था। बस उसको पेपर और पेन का, ना ही किसी स्टूडेंट को वहाँ पत्थर रखना है, पेबल्स मतलब छोटा कंकर होता है, पत्थर नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या समझाया गया है, तो आपको क्लास में डिस्कस करना है, 3-4 अपने जो आपके जो दोस्त हैं उनसे डिस्कस कीजिएगा कि कौन सा तरीका सही रहेगा। तो मेरे ख्याल से जो रोनाल्ड वाला जो तरीका है वो बहुत सही है, ठीक है। चलिए अब देखिए एग्जाम्पल 1 में क्या दिया है, देखिए, ए टीचर वांट्स टू नो द चॉइस ऑफ फूड ऑफ ईच स्टूडेंट एज पार्ट ऑफ द मिड डे मील। जैसे मिड डे मील होता है, मिड डे मील प्रोग्राम होता है, जैसे सरकारी स्कूल जो होती है उसमें ये प्रोग्राम होता है। द टीचर असाइन द टास्क ऑफ कलेक्टिंग दिस इन्फॉर्मेशन टू मारिया। उस प्रकार से मारिया को टीचर ने टास्क दिया। मारिया डज सो यूजिंग ए पेपर एंड ए पेंसिल। आफ्टर अरेंजिंग द चॉइस इन कॉलम शी पुट्स अगेंस्ट द चॉइस ऑफ फूड 1 मार्क फॉर एवरी स्टूडेंट मेकिंग दैट चॉइस। देखिए चॉइस हो गया राइस ओनली, जिस बंदे को चॉइस राइस पसंद है तो कितने बंदे हो गए, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको काउंट कर लीजिएगा, ठीक है। चपाती पसंद हो, ये हो गया चपाती के, बोथ राइस एंड चपाती दोनों पसंद है जिस बंदों को, इसका ये हो गया स्ट्रेंथ, ये काउंट करना पड़ेगा, ठीक। उसने मारिया ने इस डाटा को ऐसे कलेक्ट किया। अब देखिए उमेश आफ्टर सीइंग दिस टेबल suggested a better method to count the student. He asked Maria to organize the mark 1 in a group of 10 as shown below। क्या बोला कि जैसे कि पहले वाला जो था इसमें देखा था मैंने काउंटिंग छोड़ दिया था, नहीं किया था। क्यों नहीं किया था, क्योंकि उसको काउंटिंग करना पॉसिबल नहीं था, 1 2 3 4 5 6 7 पॉसिबल नहीं था। तो उमेश ने मारिया को क्या सजेशन दिया कि मारिया बहन
तुम क्या करो, आफ्टर सीइंग द मारिया टेबल, उसने बेटर मेथड बताया। क्या कि मारिया को बोला उसने कि आप क्या कीजिए कि एक मार्क को जैसे ये किया है, इसको आप एक एक में 10 घेरा कर दीजिएगा। अगर 10 काउंट हो जाता है ना, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 हो गया। 10 को ऐसे कर दीजिएगा, 10 ये हो गया और ये प्लस में 7, ये 7 प्लस 10 कंप्लीट नहीं हुआ इसलिए इसको गोला नहीं किया था। ये 10 हो गया प्लस ये 7 17 हो गया, ये 10 हो गया, ये 3 13 हो गया, ये 10 हो गया, 10 हो गया 20 हो गया। तो इसको काउंट करने में आसान हो गया। इसने मारिया को बताया कि आप ऐसे कर सकते हैं। अब देखिए, रंजन मेड इट सिंपली बाई आस्किंग फॉर हर टू मेक ग्रुप ऑफ 5 इंस्टीड ऑफ 10। रंजन ने और बताया, उसको आइडिया दिया कि आप 10 ना करके 5-5 का कर लीजिए, ग्रुप बना लीजिए 10 के बदले। ये किसने दिमाग दिया? रंजन ने दिया। तो राइस का कितने हो गए? 5 10 15 और 2 17 हो गए। चपाती कितने हो गए? 5 10 और 3 13 हो गए। बोथ राइस एंड चपाती कितने पसंद करते हैं? 5 10 15 20। ये किसने सजेस्ट दिया? रंजन ने। तो रंजन का बहुत बेस्ट था, क्योंकि ऊपर वाले देखिए इसको काउंट करना इजी है, 1 2 3 4 5। अब देखिए 5 का ये घेरा हो गया, ये भी 5 का ही होगा, ये भी 5 का, ये काउंट करना सही था। अब इसको काउंट करने में क्या था, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसको थोड़ा हैट्रिक वे में था, ठीक है। तो रंजन वाला आइडिया सही था। टीचर सजेस्टेड दैट द 5th मार्क इन ए ग्रुप ऑफ 5 मार्क्स शुड बी यूज्ड एज ए क्रॉस। जो ये जो है 1 2 3 4 5 है, इसको टीचर ने क्या सजेस्ट किया कि आप इस बॉक्स का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको क्या करना है कि 1 2 3 4 4 हो गया, और जो 5 मार्क है आप उसको क्रॉस कर दीजिए, 1 हो जाएगा, ठीक है। 5 मार्क्स शुड बी यूज एज ए क्रॉस। 5 मार्क जो होगा वो क्रॉस की तरफ यूज कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4 और ये क्रॉस हो गया, ठीक। दीज आर टैली मार्क्स, इसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क बोलते हैं। क्या कीजिएगा, जैसे कि 1 1 2 3 4 और ये क्रॉस हो गया, तो इसको क्या है, 5 का काउंट हो गया ना ये, तो 5 का काउंट होगा तो इसको क्या बोलते हैं? टैली मार्क बोलते हैं। टैली मार्क किसको बोलेंगे? 5 का काउंट को बोलते हैं। 10 इसलिए देखिए 1 2 3 4 5 और 6 7, सो दैट काउंट बी 5 + 2 इट मीन्स 7, एंड इसका क्या जाएगा 5 और 5 10, सो 5 + 5 इट मीन्स 10। समझ गया टैली मार्क किसको बोलते हैं। अब देखिए उसी चीज़ को विद दिस द टेबल लुक लाइक। अब टेबल कैसे लुक लाइक? राइस ओनली का ये 1 2 3 4 5 ये टेली मार्क हो गया, वो 5 5 10 5 15 और 2 17। चपाती है कैसे हो जाएगा? 5 5 10 और 3 13। बोथ राइस एंड चपाती पसंद करने वाले 5 5 10 5 15 5 20। अब देखिए दूसरा एग्जाम्पल से समझ गए टेली मार्क किसको बोलते हैं। चलिए यही समझाने के लिए इतना देर से मैं बोल रहा हूँ आपको, ठीक है। एकता इज आस्क्ड टू कलेक्ट डाटा फॉर साइज ऑफ शूज ऑफ स्टूडेंट इन हर क्लास 6। फाइंडिंग आर रिकॉर्डेड इन द मैनर शोन बिलो। बोल रहा कि एकता को बोला गया कि आप अपने क्लास के जो बच्चे हैं उनको शूज़ की साइज़ को आप क्या करेगा, रिकॉर्ड कीजिएगा। जो शूज़ का साइज दिया 5 4 7 5 6 7 6 7 ऐसे दिया गया, ठीक है। तो एकता कैसे रिकॉर्ड करते चलिए देखते हैं, इसका क्या दिमाग लगाया इसने। एकता क्या, जावेद वांटेड टू नो फर्स्ट द साइज ऑफ शूज ओन बाय मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट। दूसरा द साइज ऑफ शूज ओन बाय मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट, कैन यू फाइंड द इन्फॉर्मेशन। एकता प्रिपेयर ए टेबल यूजिंग टैली मार्क। देखिए पीछे वाले में देखते हैं। अब देखिए 5 नंबर वाले स्टूडेंट कितने थे? 1 2 3 4 5 6 7 8 8 स्टूडेंट थे जिनकी जूते की साइज़ क्या थी? 5 थी। 4 वाले की साइज़ कितनी है? 1 2 3 4 5 5 5 है। तो उसने क्या किया है, देखिए टैली मार्क की मदद से उसने क्या किया है। देखिए 4 साइज वाले कितने बंदे थे? 1 2 3 4, ये टैली मार्क हो गया 5, नंबर ऑफ स्टूडेंट 5 हो गए। ये 5 साइज वाले कितने थे? 8 थे, 8 हमने काउंट किया था। 1 2 3 4 5 ये टैली मार्क, और ये 3 5 3 8, नंबर ऑफ स्टूडेंट 3। 6 वाले कितने थे? तो 5 5 10 थे। 7 वाले 5 2 7 थे। 8 वाले 2 बंदे थे, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन आस्क्ड अर्लियर कुड बी आंसर्ड इजीली। यू मे ऑल्सो डू सच एक्टिविटी इन योर क्लास यूजिंग दिस टैली मार्क। इस और भी एक्टिविटी को आप अपने क्लास में कर सकते हैं टेली मार्क में। टेली मार्क समझ गए। टेली मार्क में क्या होगा कि चार्ट ये ऐसे होंगे, देखिए 1 2 3 4 और ये क्रॉस होगा। ये किसने बताया था? टीचर ने बताया था, ठीक है। टीचर सबसे तेज होते हैं ना। चलिए अब देखिए डू दिस में कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑफ योर क्लासमेट are represented in the form of table. Find to which category most students belong. Number of family members, tally mark. Number of students with that many family members. Make a table and enter the data using tally mark. Find the number of that appear in the minimum number of times, the maximum number of times, same number of times. देखिए
कलेक्ट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग द नंबर ऑफ फैमिली, ऐसे फैमिली का नंबर निकालना है, मेंबर ऑफ योर क्लासमेट एंड रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ टेबल, फाइंड टू विच कैटेगरी मोस्ट स्टूडेंट बिलोंग। मतलब बताना है कि नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर, नंबर ऑफ फैमिली मेम्बर कितने हैं वो यहाँ लिख देंगे। टैली मार्क कितने हो रहे हैं, टैली मार्क मतलब कि बताया था ना आपको मैंने, जैसे 1 2 3 4 ये क्रॉस हो गया, इसको टैली मार्क बोलते हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट विद दैट मैनी फैमिली मेम्बर, मेक ए टेबल एंड इंटर द डाटा यूजिंग टैली मार्क, फाइंड द नंबर दैट appear द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स, सेम नंबर ऑफ टाइम। ये आपको डू दिस में करना है, अपने से करना है, ठीक है। अब देखिए पिक्टोग्राफ जो है, पिक्टोग्राफ को हम लोग आगे के लेक्चर में समझेंगे। पिक्टोग्राफ किसको बोलते हैं, टैली मार्क आपने समझ लिया, अब पिक्टोग्राफ आगे के लेक्चर में कैसे करते हैं। देखिए ये जो डू दिस है ये अपने से कीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, मैं इसको जरूर बताऊंगा आपको। थोड़ा कुछ आप अपने से भी किया कीजिए, ठीक है। चलिए, थैंक यू।